संख्या पढ़ती क्लास 9th का मैथ प्रश्नावली 1A प्रश्न 1 से 5 तक। प्रश्नमाला 1A का 1 नंबर किया 0 0 1 परिमेय संख्या है। अपने उत्तर का औचित्य दीजिए। अब पूछा है क्या 0 0 एक परिमेय संख्या है? अपने उत्तर का औचित्य दीजिए। तो हाँ। दूसरा क्या है? निम्नलिखित परिमेय संख्याओं को संख्या रेखा पर निरूपित कीजिए। 1 नंबर में कितना है? 5/7। इसको निरूपित करना है तो इसको हम लोग लाइन ले लेते हैं, सीधा लाइन पारना है। ठीक। और हम लोग इसको मान लेते हैं x, इसको मान लेते हैं y। ठीक। अब हम लोग यहाँ बीच सेंटर पर यहाँ पे 0 दे देते हैं। यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे? यहाँ पे हम लोग 1 ले लेते हैं। इधर प्लस में होता है धनात्मक, इसको ऋणात्मक, तो इसको इधर माइनस में होता है ऋणात्मक, माइनस में होता है धनात्मक, प्लस में होता है। ठीक। तो कितना पूछा है? 5/7। ठीक ना? 5/7। तो इसको हम लोग इसमें कितना लाइन पारेंगे? तो इसमें हम लोग 7 को लाइन पारेंगे। तो 1 2 3 4 5 6 7। 1 2 3 4 5 6 7। 7 हो गया। हम लोग 5 पर करेंगे। ठीक ना? तो हम लोग यहाँ पे हो जाएगा कितना? हो जाएगा a, इसको मान लेंगे। ठीक ना? यहीं पे कितना आ जाएगा? 5/7। ठीक ना? 5/7 आ जाएगा। तो इसको लिख देंगे नीचे कि अतः बिंदु ए संख्या 5/7 को निरूपित करता है। अब हम लोग दूसरा नंबर देखेंगे। दूसरा नंबर कितना है? 8/3। ठीक। तो फिर हम लोग लाइन खींच लेंगे। ठीक ना? हम लोग लाइन खींच लिए। तो लाइन खींचने के बाद हम लोग इसको हम लोग मान लेंगे कितना? तो इसको हम लोग मान लेंगे, इसको कितना मान लेंगे? a मान लेंगे। और यहाँ पे कितना मान लेंगे? b। ठीक ना? और यहाँ पे आपको जैसे कि 20 जो मानिए कि आपको देखिए, अगर से धनात्मक की ओर अगर से ज़्यादा संख्या अगर मिल रहा है तो आप ऋणात्मक की ओर ले सकते हैं 0 पे। ये नहीं कि 0 20 सेंटर में ही रहेगा। ठीक ना? आप अगर ये धनात्मक की ओर मतलब ज़्यादा अगर
है तो आप ऋणात्मक की ओर ले सकते हैं, और ऋणात्मक की ओर अगर ज़्यादा है तो आप धनात्मक की ओर ले सकते हैं। तो ठीक, तो हम यहाँ पे कितना ले लेते हैं, 0, ठीक ना। और 0 लेने के बाद यहाँ पे हम लोग कितना ले लेते हैं, 1, ठीक। यहाँ कितना हो जाएगा, 2, यहाँ पे कितना हो जाएगा, 3, ठीक ना। यहाँ पे -1, माइनस में अगर इस साइड रहेगा 0 को, अगर बायां ओर रहेगा, बायां, तो आपका हो जाएगा ये मतलब कि ऋणात्मक, और दाहिना ओर रहेगा तो आपका हो जाएगा क्या, धनात्मक, ठीक ना। अगर माइनस में रहेगा ऋणात्मक और प्लस में रहेगा तो धनात्मक होगा। तो कितना पूछा हम लोग से, पूछा है हम लोग से कि 8/3 का, ठीक ना। तो हम लोग इसमें कितना लेंगे, तो ऐसा कि 8/3 बोला है ना, तो हम लोग कितना लिख लेंगे बीच में, तो हम लोग 2 लिख लेंगे, ठीक ना। तो हम लोग यहाँ पे कितना ले लेंगे, हम लोग यहाँ पे ऐसा करते हैं कि हम लोग 2 ले लेते हैं, ठीक। तो हम लोग 2 ले लेने के बाद यहाँ पे कितना, जैसे कि इसको बराबर में करेंगे तो इसको 2/3 हो जाएगा, ठीक ना। तो इसको पूर्णांक में किए हैं तो कितना है, 3 के 3 नीचे है, तो 3 के बाद कितना अति करना है, 2 को लाइन, ठीक ना। तो हम लोग कितना लाइन पूरेंगे, 2, 1 और 2, ठीक। और देखेंगे तो कितना के किसका बीच में है, 2 और 3 के बीच में है, ठीक ना। तो हम लोग यहाँ पे कितना हो जाएगा, यहाँ पे तो यहाँ पे m, तो m यहाँ पे कितना है, तो m यहाँ पे आपका कितना हो जाएगा, 2/3, ठीक ना। तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं कि अतः बिंदु m संख्या 8/3 को निरूपित करता है। हम लोग 3 नंबर देख लेते हैं। तो 3 नंबर, तो आपका 3 नंबर में देख लेते हैं। तो 3 नंबर कितना है, -23/6। इसको पूर्णांक में करेंगे, ठीक ना। तो इसको हम लोग पूर्णांक में कर लेंगे। तो 6 या 18, 5 बचा, शेष नीचे 6, ठीक ना। हम लोग इसको पूर्णांक कर लिए, तो हम लोग इसको परिमेय आती में करते हैं, ठीक ना। इसको परिमेय संख्या मतलब रेखा के रूप में परिवर्तित करते हैं। तो एक सीधा लाइन ले लेंगे, हम स्केल से नहीं पूरे हैं, इस चलते टेढ़ा हो जा रहा है, आप लोग स्केल से पूरिएगा, ठीक। तो यहाँ पे हम लोग ले लेते हैं C और इसको D मान लेते हैं, ठीक ना। और हम बोले क्या चीज़ है, आपको अगर ऋणात्मक की ओर अगर ज़्यादा रहेगा तो आप धनात्मक की ओर कम कर सकते हैं। अगर जो धनात्मक की ओर अगर ज़्यादा रहेगा तो आप ऋणात्मक की ओर कम कर सकते हैं, मतलब 0 को, ठीक। तो यहाँ पे क्या हो जाता है, 0, ठीक। तब यहाँ पे क्या जो हो जाता है, -1, -2, -3, -4, और इधर क्या हो जाता है, इधर 1 हो जाता है, ठीक ना। प्लस में रहता है, प्लस पावर रहता है। तो हम लोग क्या पूछा है, तो इतना आना है, 3 पूर्णांक 5 बटा कितना आना है, 6। तो अब हम लोग 3 के लाइन में हम लोग कितना पूरेंगे, 6 लाइन पूरेंगे, ठीक ना। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, ठीक, पूर लिए। हम लोग देखेंगे कितना अंक का बाद पूछा है, ठीक ना। तो ऊपर कितना है, 5, 1, 2, ठीक ना। नीचे कितना पूछा है, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ठीक ना। और हम लोग को जैसे कि हो जाएगा, तो आप लोग
यहाँ पे 6 अंक के बाद हो जाएगा, तो आपको यहाँ पे पी मान लेते हैं इसको, ठीक ना। पी मान लेते हैं। पी मानने के बाद इसको लिखेंगे हम लोग, अतः बिंदु पी संख्या -23/6 को निरूपित करते हैं, ठीक ना। निरूपित कर, हम लोग 4 नंबर देखेंगे, ठीक ना। तो हम लोग 4 नंबर में कितना है, तो आपका 4 नंबर में है 1.3, ठीक। तो इसको चेंज करेंगे, मतलब 1/3 आना है, ठीक ना। तो आपको सबसे पहले इसको करना होगा, तो इसको आप रेखा खींच लीजिएगा, संख्या रेखा। इसको हम लोग क्या मान लेते हैं, इसको हम लोग मान लेते हैं ऐसे कि पी मान लेते हैं, वो क्यू मान लेंगे, ठीक ना। हम लोग इसको 0 दे देंगे, 1 हो गया, यहाँ पे 2 हो गया, ठीक ना। तो आप इसके अंदर कितने अधिक कर सकते हैं, तो आपको बताया जाएगा क्या, अगर जो